हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो अनंत दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक मीटर होता है, इससे होता है। चलिए इसको याद रखिएगा, यहाँ पे गलती लिखा चुका है। चलिए ये वाला ग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद पांचवें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में होता क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। तो सोडियम की संयोजकता यहाँ पे बोल रहा है, तो सोडियम की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ है, सबके आगे उत्तर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए देखते रहिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होंगे। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। इस वर्ग की बात हो रहा है, ऐसे ऐसे वाला की, ऐसे ऐसे स्तंभाकार की बात नहीं हो रहा है। चलिए उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सातवां नंबर है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यह अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 8 नंबर अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। देखिए फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या आधा होता है, f/r/2 या r/2f हम बोल सकते हैं, ठीक है, 2f बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नौवां क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से गिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म मामूली सी बात है, 3 सतहों से गिरा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम 10वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन बोला है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 10वां क्वेश्चन है, तो 10वां का आंसर हो जाएगा ग। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ग आंसर है। चलिए उसके बाद हीलियम क्या बोल रहा है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो ये एक अक्रिय तत्व है। यहाँ पे इसका आंसर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ये वाले हम पहले ये वाले की बात किए थे, अब इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में 7 स्तंभ हो गए, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है ओ एच क्रियाशील मूलक क्या है। ओ एच क्रियाशील मूलक क्या है, तो एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कोहल। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है, कहाँ होता है, पत्ता में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, देखते रहिएगा। उसके बाद 16 नंबर का हो जाएगा हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा होता है। ऐसे में माना कि ये मेरा हाइड्रा ऐसे मुकुलन निकलता है, इसमें से इधर से निकलता है, यहाँ से निकलता है, मतलब मुकुलन द्वारा होता है। चलिए उसके बाद दाढ़ी बनाने में, यहाँ ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिए। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, यहाँ पे है क्या है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती के लिए करते हैं, इसको हम हजामती दर्पण के रूप में भी जानते हैं। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक है, तो बैंगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 19 नंबर कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाह होती है, यानी कि एसी या डीसी। तो यहाँ पे एसी और डीसी पूछ रहा है, तो यहाँ पे दृष्ट धारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दृष्ट धारा। चलिए उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो ये मृदु जल में रहते हैं। कैसे जल में रहते हैं, मृदु जल में रहते हैं। चलिए उसके बाद आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन